स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज का वीडियो टाइटल है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस निकलता कैसे, उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो समझो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जब कोई ट्रायंगल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है इस तरह से ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, या इस टाइप का ट्रायंगल है जैसे भी घुमा के दिया हो इस तरीके से, तो राइट एंगल। इसमें क्या होगा कि अगर ये थीटा है, मतलब कोई भी एंगल हम अगर माने तो इसका जो फ्रंट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ए बी सी। तो इसको क्लियर करते हैं। तो पहले ये देखो, अगर ये थीटा पी है तो ये हो जाएगा बी, यानी कि बेस। बी से क्या हो गया, बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब दूसरा उसी तरह ये वाला क्या होगा, एच। एच से इसका मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, याद रख पाओगे। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है ये समझ लो। परपेंडिकुलर क्या होता है कि याद रखोगे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन तो याद रखोगे, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। यू हैव टू रिमेंबर दैट, पाइथागोरस थ्योरम। ओके। अब जब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वगैरह हो गया, अब उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि 6 इस तरह के रेशियोस होते हैं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये तीनों रेशियोस के क्या क्या मान होते हैं। जैसे साइन थीटा होता है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और तो इसलिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, कॉट का होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या करोगे आप नोट डाउन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। मतलब यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन थीटा असल में क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, साइन थीटा है। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस, और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या है आपका कॉस थीटा। उसी तरह टैन थीटा का भी यही है, उसी तरह ये भी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप एक ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल वाला है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जो 90 डिग्री फ्रंट में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे लॉन्ग जो साइड से, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और सबसे ये अगर इसको थीटा मानते तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके फ्रंट में। अगर ये क्या हो गया, बेस हो गया। एक और से केस देखो आप, अगर ऐसा है ये जगह आपका अगर बोल दिया जाए ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया जाए, ये इस जगह पर थीटा दे दिया जाए, तो भाई इस जगह कैसे करोगे, जब यहाँ पर थीटा देगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका फ्रंट में। थीटा का जो फ्रंट में जो साइड आएगा वही क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि पी हो जाएगा। ये तो एच हमेशा सेम ही रहेगा, बड़ा भुजा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये बी, बस ये थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा। फिर से दो केस हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर आप दो ट्रायंगल देखो, अगर एक ट्रायंगल ऐसे है ए बी सी, ठीक है, अगर इसको थीटा पकड़ते हैं तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और दूसरा केस में क्या है, अगर इसको थीटा हम पकड़ करते इस एंगल का तरफ से हम देखेंगे तो ये है पी, ये है बी, एस तो भाई सेम ही है, बस यही कहना है। अब जैसे एक एग्जांपल देके समझते हैं कैसे करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई साइन थीटा का मान निकालेंगे कैसे। जैसे अगर एक क्वेश्चन रहा है, जैसे पहला एक क्वेश्चन रहा, अगर ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, जिसका क्या दिया गया है, 8 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो पूछा है कि ट्रिग्नोमेट्री का सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भाई इसमें पी कितना है।
P कौन है, H कौन है और B कितना। तो हम बताए क्या है, ये 90 डिग्री है जानते हैं, तो ये क्या हो गया, H हो गया। ये क्या हो गया, ये इसके फ्रंट में जो है ये क्या हो गया, P। ये क्या हो गया, B। क्लियर। अब उसके बाद इधर दो क्लियर हो गया, क्लियर ना। अब तो हम लोग पहले क्या करें, हम लोग जान गए, तो हम लोग साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाय H होता है, यही ना होता है P बाय H। तो साइन थीटा बराबर P बाय H होता है, बराबर क्या हो गया, P का मान कितना है 6, तो मैंने क्या कर दिया 6 लिख दिया। H का मान कितना है, H का मान 10 लिख दिया, हो गया। अब ये अगर ये कटता है तो काट दो, 3 बार में 2 का पारा में, ये 5 बार में, हो गया 3/5। क्लियर। दूसरा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, B बाय H। B बाय H हुआ। इस जगह कैसे करना है, देखो B कितना है आप ही बताओ, देखिए 8 है भाई, 8 है सर, ये तो 10, तो ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, 4/5। ठीक है। उसी तरीके से tan थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है सर, बताइए सर कितना होता है, P बाय B। तो P का मान कितना है 6, B कितना है, B कितना है 8, 3/4। क्लियर। अब उसके बाद इसी तरीके से ये सब का भी निकाल लेते हैं, कर ही लेते हैं भाई, आपको काहे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। तो कॉसेक थीटा कितना है सर, कॉसेक थीटा H बाय P, यानी कि क्या होगा 10/6, यानी कि 5 बार में 3 बार में 5/3। ठीक है। सेक का बताइए सर, बता रहे, रुको थोड़ा सा, हम भी तो इंसान है भाई, धीरे धीरे ना बताएंगे। तो H का कितना है 10/8, यानी कि 5/4। उसी तरह कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा B बाय P, यानी कि 8/6, यानी कि 3/4। तो कैसे हम लोग निकाल लिए, एकदम क्लियर निकाले ना, कैसे करना है नहीं करना है, क्या कि P का H बाय लिखा है। अब उसी तरह दूसरा एंगल अगर दूसरा रहेगा कैसे करेंगे, आओ दिखाते हैं। तो दूसरा कैसे करेंगे, देखो अगर थीटा हिया नहीं है, कहां पर आ गया है, ये जो थीटा है, तो आप कैसे करोगे, ये भी दिखा देते हैं तो भाई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा सीन ये है कि जब थीटा इधर ना होके इधर हो, यानी कि कहने का मतलब है ऐसे थीटा रहे, ऐसे रहे ABC, थीटा ये जगह दे दिया जाए, 90 डिग्री तो इधर है। ठीक है। तो क्या होगा, तो हम बता दिए थीटा का जो सामने में जो रहेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, थीटा का सामने जो रहेगा वो हो जाएगा P, ये B, ये H। क्लियर। थीटा का सामने में P हो गया, हालांकि ये P होना चाहिए, लेकिन कब, जब क्या होगा भाई, यहाँ पर थीटा रहेगा तब ये P होगा, लेकिन ये जगह थीटा है तो ये जगह क्या होगा, P हो जाएगा। क्लियर। P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, P मतलब कोई और नहीं, B मतलब बेस, B मतलब कोई और नहीं, H मतलब हाइपोटेनस, H मतलब कोई और नहीं। ठीक है। अब तो इसको कैसे निकालेगा, अब ये जगह रहा तो हम यहाँ पर सेम मान लेके ये वाला देते हैं, कितना होगा, ये 5 धरो, ये 3/4। ठीक है। करते अच्छा से लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। अब कैसे करेंगे तो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन बात, हम लोग परपेंडिकुलर बेस को पहचानना जरूरी है। जब थीटा इधर रहेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, जब थीटा इधर रहेगा तो नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा, बस यही समझना भाई, 100 बात का एक। ठीक है। तो थीटा इधर था, इसका सामने में ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब इसी तरह इसका रेशियो निकालना तो क्या होगा, साइन थीटा लिखे फिर सेम टू सेम P बाय H होता है सर। अब P का मान कितना है, P देखते हैं 4 है, 4 लिख दिए। H कितना है, H देखो, H 5 लिख दिए, आंसर। उसी तरह क्या है, cos थीटा का क्या होगा आप बताओ,
सर बी बाई एच होता है सर, देखिए ना सर बोर्ड में लिख दिए, आप ही तो लिखे है, देखिए बी बाई एच। तो कॉस थीटा का था बी बाई एच हो गया, तो कितना हो गया 3/5। उसी तरह सर टैन थीटा, रुको भाई हड़बड़ाओ मत, बताए रे, टैन थीटा होता है पी बाई बी, तो हो जाएगा पी का मान कितना है 4, बी कितना है 3। उसी तरीके अब इसका तीनों और रेशियोस निकाल के दिखा देते, क्यों छोड़े, कॉसेक थीटा का होगा कॉसेक थीटा होगा एच बाय पी, यानी कि 5/4। सेक का होगा एच बाय बी, यानी कि सेक थीटा होगा एच बाय बी, मतलब यानी कि कितना होगा 5/3। और बच गया लास्ट कॉट, कॉट थीटा का होगा बी बाई पी, इसका कितना हो जाएगा 3/4। बस समझ में आ गया ना। तो आज के लिए क्या आपके लिए इतने रहने दे, दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, रुकिए। और एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसको भाई करना है कि नहीं, करते हैं, करोगे कि नहीं, तो क्वेश्चन दे देते हैं। क्या क्वेश्चन है, ड्राइंग में क्या है, एक ड्राइंग दिया है एबीसी में, ठीक है, ए बी सी। तो अगर ये थीटा है तो ए बी क्या होगा, ए बी पी होगा या बी होगा, ठीक है। दोनों में कोई ऑप्शन के कौन सा होगा, जिसमें जो होगा उसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट करना।